हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम स्पेशली इस कोर्स में जो सीखेंगे वो है डब्ल्यूटी ज्ञान एंगल। यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड लर्निंग करेंगे। ओनली डब्ल्यूटी ज्ञान एंगल हम यहाँ पर देखेंगे। साथ हम कंप्लीट तरीके से देखेंगे किस तरीके से हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्विंग पोजिशनल ट्रेड शॉर्ट टर्म और हम चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं। तो सिंपल एक ही चीज यहाँ पर फोकस होगा, दैट इज द हाउ टू ट्रेड विद द डब्ल्यूटी गैन एंगल। तो गैन एंगल को प्लॉट करने से पहले आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि गैन एंगल होता क्या है, किस तरीके से हम लोग गैन एंगल को प्लॉट करते हैं। तो दिस इज द डब्ल्यूटी गैन एंगल। ओके, ये डब्ल्यूटी गैन के एंगल है। अब आपको दिख रहे हैं कि ये 8/1 है, 4/1 है, 3/1 है, 2/1 है, 1/1 है। लोअर एंड पे 1/2, 1/3, 1/4 एंड द 1/8। तो अकॉर्डिंग टू द गैन सिस्टम ये सारे के सारे लेवल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। बट मैं जो यूज करता हूँ पर्सनली, मैं वही आपको सिखाऊंगा। वो है 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 एंड 8/1। इनमें से भी हम लोग जो यूज करेंगे वो है 3/1 को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे के सारे लेवल्स को हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। 3/1 का उतना यूज नहीं होता मेरे ट्रेड में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर 3/1 को एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस टूल अप्लाई करते हैं। सेम तरीके से जब गैन एंगल को हम लोग बॉटम से टॉप ड्रॉ करेंगे तब भी यही फॉर्मूले आपके लिए अप्लाई होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम ये सीखेंगे एप्लीकेशन को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपको डब्ल्यूटी ज्ञान के स्क्वायर ऑफ 9 के हेल्प लेने होंगे, जो स्क्वायर ऑफ 9 यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्वायर ऑफ 9 की सिंपल एक कैलकुलेशन शेयर करूँगा, दैट इज 1 से लेकर 9, 1 से लेकर 9 इंटू 10, 1 से लेकर 9 इंटू 100, 1 से लेकर 9 इंटू 1000। आई थिंक इतने में ही हमारा काम जो है चल जाते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस वाइज जो भी शेयर है, जैसे कि 10,000 के ऊपर वहाँ पर यूजुअली बहुत कम शेयर्स है जो कि हम लोग ट्रेड करते हैं। बट अगर चाहें तो हम 1 to 10,000 ये लेवल को यूज कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक क्या है, 1 into 10 मतलब कि 10, उसी तरीके से 1 into 100 यानी कि 100, उसी तरीके से 9 into 100 यानी कि 900। तो करंटली मैंने यहाँ पर डीएलएफ का एक एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, 400, 500, 600, 300, 200 एंड 100। ठीक है, हर 100 पॉइंट पे हमारा लेवल है। अब ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हम लोग यूज करते हैं। इसका यूसेज आप एक बार सीख लेंगे तो आपको मार्केट में कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी तकलीफ नहीं आएगा। ठीक, तो वैसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बट ये टेक्निक जो है ये बहुत सिंपल है और काफ़ी इफेक्टिव है और इजी टू यूज़ है। बट पहले कुछ चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। वो ये है कि लॉजिक ऑफ स्विंग। अब लॉजिक ऑफ स्विंग क्या है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 2021 पे अगर हम देखें या फिर चाहे तो 2023 के एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो लॉजिक ऑफ स्विंग हमें क्या कहते हैं, मतलब कि स्विंग लॉजिक। जैसे कि हमने सुना है कि स्विंग हाई स्विंग लो हम लोग देखते हैं।
तो डेफिनेटली लॉजिक ऑफ स्विंग ये कहते हैं हमें, मार्केट एक बार कोई एक लेवल को क्रॉस किया ऊपर की तरफ या वाइस वर्सा, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे, मतलब जो रेंज शिफ्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मार्केट 400 से ऊपर की तरफ गए सीधा, मतलब 400 को दोबारा मुड़कर नहीं देखा, 400 से लेकर डायरेक्ट 500 के लेवल पर चले गए, ठीक है। सेकेंडरी जो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि मार्केट ने 400 के ऊपर क्लोज दिया, फिर से 400 के नीचे क्लोज दिया, ओके। तो इस पॉइंट पर हमें देखने की जरूरत है डिटैच कैंडल और एलिमिनेशन कैंडल। तो व्हाट इज द डिटैच कैंडल और एलिमिनेशन कैंडल? इफ आई मार्क दिस लेवल 14 जून, यहां पर मार्केट ने लेवल के ऊपर क्लोज दिए, सेम तरीके से मार्केट ने 13 जून को प्राइस के ऊपर क्लोज दिया। अब ये दोनों क्लोजिंग और ये जो क्लोजिंग है 6 जुलाई और 7 जुलाई, इन दोनों क्लोजिंग में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो दोनों कैंडल के क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग प्राइस जो है ये थ्रू आउट द 500 के प्राइस को जा रहे हैं, मतलब 500 के प्राइस से थ्रू आउट जा रहे हैं, मतलब इसको क्रॉस कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी है 499.6 इसके लो है, बट इन केस में अब अगर हम देखते हैं 6 जुलाई को मार्केट के लो है 503, हाई है 517। सेम तरीके से 7 जुलाई की लो है 501, हाई है 516। तो ये थ्रू आउट नहीं जा रहे हैं, तो ये कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं एलिमिनेशन कैंडल या फिर डिटैच कैंडल। तो हमारा लॉजिक क्या कहते हैं कि प्राइस के ऊपर जब हमारे ये जो प्राइस है 500 के प्राइस, कोई भी एक मेजर लेवल जो हमने डिस्कस किए 100 से लेकर 900, ये जो प्राइस है इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लेवल के ऊपर एक डिटैच कैंडल बनेगा, फर्दर लेवल के नीचे एक डिटैच कैंडल बनेगा। तो जब इस तरीके के लेवल हमें देखने को मिलेगा तब जाकर हमें गैन एंगल को ड्रॉ करने हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्राइस के ऊपर डिटैच कैंडल बने हैं, प्राइस के नीचे डिटैच कैंडल बने हैं। तो स्विंग हाई हमारे पास क्या है, द हाईएस्ट पॉइंट, रेंज के ऊपर एक बार डिटैच कैंडल बन जाए फिर हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हमारे लिए स्विंग हाई बनेगा। तो ये जो यहाँ पर जो स्विंग हाई है वो है 517.55, 517.55। यहाँ पर डिटैच कैंडल बने हैं 13 जुलाई को, मार्केट फिर से जाकर डिटैच कैंडल बनाए हैं 20 जुलाई को। तो डिटैच कैंडल कंफर्म्ड एट द टाइम ऑफ 12 जुलाई और साथ में स्विंग लो। तो यहाँ पर एक चीज नोट करने के लिए आपको बहुत जरूरी है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ये 6 जुलाई के स्विंग हाई कंफर्म हुआ, 6 जुलाई स्विंग हाई कंफर्म एट, जब मार्केट प्राइस के नीचे डिटैच कैंडल बनाएगा, मतलब 13 जुलाई एंड ऑफ द डे, ये कंफर्म हुआ 13 जुलाई एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे 13 जुलाई हमें ये स्विंग हाई कंफर्म हुए। मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पर 11 जुलाई को क्लोज कर रहे हैं, तो आप 11 जुलाई को ये नहीं कह सकते कि हमें 6 जुलाई में चलो स्विंग हाई कंफर्म हो गए, तो ये बिल्कुल नहीं करना। स्विंग हाई कंफर्म होगा 13 जुलाई एंड ऑफ द डे, मतलब कैंडल क्लोजिंग प्रॉपरली हो जाएगा, तभी जाकर आपको कंफर्म मिलेगा कि हाँ 6 जुलाई को हमारा स्विंग हाई बने। सेम तरीके से ये लो बना था 12 जुलाई को, अब रेंज का लो हमें एज ए लो डिक्लेयर करना है। जैसे कि ये वाला कैंडल जो है ये डिटैच कैंडल नहीं है 12 जुलाई, बट 13 जुलाई का जो कैंडल है वो डिटैच कैंडल है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि 489.4 हमारे स्विंग लो है,
नहीं, स्विंग लो जो है वो लोएस्ट पॉइंट का ही जो स्विंग लो बनेगा वही हमारा स्विंग लो बनेगा। और ये कब कंफर्म हो रहे हैं? ये कंफर्म हो रहे हैं 20 जुलाई के एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो इसी तरीके से एक स्विंग हाई कंफर्म हुआ है, एक स्विंग लो कंफर्म। तो जब एक स्विंग हाई एक स्विंग लो कंफर्म हो जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है, पहले कौन बने हैं? पहले बने हैं स्विंग हाई। ठीक है, पहले बने हैं स्विंग हाई। और एक फर्दर चीजें, आपको अगर लगे कि ये स्विंग हाई है 26 जून, नहीं ये स्विंग हाई नहीं है, ये कंटिन्यूएशन पे एक लो है, ये स्विंग लो या फिर स्विंग हाई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फर्स्ट एंड 1 बाय 1 को प्लॉट किए, सेकंड हमने यहाँ पर प्लॉट किए, ये दोनों हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिए, तो हमें गैन एंगल हमारे पास मिल गए। तो डेफिनेटली गैन एंगल मिल गए। नाउ फर्दर ट्रेड कैसे लेंगे आप? सिंपल तरीका है ट्रेड लेने के। ट्रेड लेने के लिए आपको WT गैन की जो 8/1 एंगल है, 8/1 एंगल के ऊपर आपको बुलिश एंगल्फिंग या फिर आपको इनसाइड डे पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप दो पैटर्न देखेंगे, एक देखेंगे इनसाइड डे और इनसाइड बार, सेकंड आप देखेंगे आउटसाइड डे और एनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग हो तो बेटर। हम बहुत सारे एग्जांपल्स को देखेंगे धीरे धीरे, ये सब हम लोग अभी थ्योरी को समझ रहे हैं। ठीक, अब 8/1 के ऊपर क्या यहाँ पर इंसर्ट बार है, एनगल्फिंग बार है? नहीं है। व्हाट इज द इनसाइड बार? आई विल डिस्कस। फिलहाल अगर आपको पता है तो ओके, अदरवाइज आई विल डिस्कस। तो 8/1 के ऊपर प्राइस क्या इनसाइड बार बना रहे हैं? नहीं बनाए, मार्केट नीचे की तरफ आ गए। आउटसाइड बार भी नहीं बनाए, आउटसाइड डे भी नहीं बनाया। अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं आगे क्या बने हैं, यहाँ पर भी नहीं बन रहे हैं। 8/1 मार्केट ऑलरेडी बना लिए। अब बात है, ये करते हुए आपको ये भी दिख रहा है कि मार्केट ने फर्दर एक स्विंग लो स्विंग हाई को क्रिएट कर दिए। ये 500 के लेवल दूसरे कलर पे कर देते हैं तो समझने में आसानी होगा। अब इसी दौरान हमें एक और स्विंग हाई मिले यहाँ पर, राइट, ये एक और स्विंग हाई मिले, एक स्विंग लो और मिले। तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से एक दूसरा गैन एंगल ड्रॉ कर लेंगे। हमें फर्दर एक नया गैन एंगल मिल गया। अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसके ऊपर क्या स्विंग हाई स्विंग लो इस तरीके से कुछ पैटर्न बने हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, अभी तक नहीं बने नहीं बने नहीं बने। तो यहाँ पर आकर ये पॉइंट पर आइए, 21 सितंबर 2023 मार्केट ने कौन से पैटर्न बनाए? यहाँ पर इनसाइड डे बनाए, साथ ही साथ बुलिश एनगल्फिंग बनाए। तो ये पैटर्न जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न हमारे लिए बन गया, ये काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न हमारे लिए बन गया। तो ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न आपने एक बार कंफर्म कर लिए मार्केट में। अब क्या दिख रहे हैं आपको, मार्केट ने फर्दर एक और इनसाइड डे बनाए 27 सितंबर 28 सितंबर। ठीक है, फर्दर इनसाइड डे बनाए हैं। अगेन यहाँ पर आकर क्या देख रहे हैं आप लोग, फिर से इनसाइड डे बनाए। मार्केट सबके ऊपर क्लोज दे चुके। फर्स्ट क्लोजिंग यहाँ पर आ गए थे, फर्स्ट क्लोजिंग आ गए थे हमारा यहाँ पर, इस कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गए थे। ठीक है, तो जिस मोमेंट मार्केट में फर्स्ट क्लोजिंग मिल जाते हैं, हमारा एंट्री जो है वो नेक्स्ट डे ओपनिंग पे हमें हो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे ओपनिंग यानी कि 28 सितंबर DLF पे हमें बाई एंट्री मिल गए हैं। तो देखिए हम यहाँ पर मार्क करते हैं, DLF बाई एंट्री एट ओपनिंग का कहाँ पर है प्राइस, 529.15, 529.15। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज अ नेसेसरी थिंग। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस बनेगा। अगेन क्लोजिंग बेसिस एट, ये जो लो बने हैं मार्केट में, ये लो 500 के नीचे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 500 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो 500 के नीचे तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, तो डेफिनेटली जो लो है वो हमारे लो बनेगा 513। 513, ठीक है, राउंड नंबर पे हमेशा ट्रेड करना है। जो 513.40 है वो नहीं लेने हैं, ये हमें राउंड नंबर पे ट्रेड को इनिशिएट करना। नाउ यहाँ पर कितने परसेंटेज का आपको रिस्क दिख रहे हैं, 530 अगर हम यहाँ पर लेते हैं, 500 के
10% होते हैं 50 रुपए, 30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट 5-6-7% के आसपास यहाँ पर आपको रिस्क मिल रहा है। नाउ टू बी वेरी एग्जैक्ट हम इसको सारे के सारे कैलकुलेट करेंगे। अब आपके फर्स्ट टारगेट क्या है? पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट होगा 500 से 600 को 500 से लेकर 600 के 50% लेवल आपके फर्स्ट टारगेट जो कि है यहाँ पर 550। अगर आपने 100 शेयर लिए हैं आज के दिन, आपको इस 100 शेयर पे 50% प्रॉफिट आपके बुक हो चुके हैं और अभी नेक्स्ट टारगेट के लिए आपको 600 तक रुकना है। तो हमारा एंट्री कहां पर हुए? इस कैंडल पे फर्स्ट टारगेट 5%, सेकेंड टारगेट 13%। ये आपका ट्रेड बन गया। नाउ फर्दर आप कभी भी इस तरीके से अगर आपको ट्रेड मिल रहे हैं तो ट्रेडिंग के दौरान आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आपको कन्वेनियंस हो इस तरीके से ट्रेड को करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखना बहुत जरूरी है। तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसको स्विच करते हैं। चलिए 2 चार्ट ओपन कर लीजिए, इसी को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लें। अब 500 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे आपको कौन से पैटर्न यहाँ पर देखने को मिले? देयर इज अ इनसाइड डे पैटर्न। आज वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इनसाइड डे के ऊपर क्लोज दे दिए। तो यहाँ पर आपके जो ट्रेड करने के जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक नहीं 2 इनसाइड डे, मतलब यहाँ पर हाई कितने बने हैं इस कैंडल के? 544.45। तो 2 इनसाइड डे के ऊपर मार्केट का क्लोजिंग आ चुके हैं, मतलब डीएलएफ जो है ये काफी हैवी बुलिश हो चुके हैं अभी हमारे हिसाब से। ओके, तो दिस इज द बेसिक वे ऑफ डूइंग द ट्रेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर WD गैन एंगल फॉर्म। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, इसके एक और एग्जाम्पल देखेंगे और फाइनली हम जो कंप्लीट एनालिसिस को एग्जीक्यूट करेंगे एज अ WD गैन रोड मैप, वहां पर हम बहुत सारे और भी जो नॉलेज है, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज है, कि बहुत सारे टाइम आपको ऐसे लगेगा कि हमने ट्रेड लिए बट वो ट्रेड जो है ना वो ट्रेड बहुत टाइम लेकर घूम रहे हैं, तो आपके अंदर एक चीजें आ जाएगा कि क्या हम इस पे एग्जिट कर दे। तो वो पॉइंट हम देखने की कोशिश करेंगे, कौन से पॉइंट वो जो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ ट्रेड जो है वो हमारे फेवर में है और हम इसको होल्ड करेंगे, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट्स इट एज ऑफ नाउ। और डेफिनेटली हम लोग स्क्रीनर्स का भी यूज करेंगे, स्क्रीनर भी मैं आपसे शेयर करूंगा किस तरीके से स्टॉक्स को स्कैन किया जाता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर एंड विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।